जय हिंद। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, या यूँ कहे कि दिखाया ही नहीं जाता। ज़्यादा सच भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मोदी सरकार जानती थी कि यूजीसी बिल पर बवाल होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में निष्पक्षता, समानता और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से यूजीसी अधिनियम 2026 को लागू किया है। इन नए नियमों का मकसद छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को शिक्षा परिसरों में किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त माहौल देना है, ताकि सभी स्वयं को सम्मानित और समान महसूस कर सकें। नियमों में जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। यूजीसी एक्ट 2026 के तहत अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भेदभाव रोकना अनिवार्य होगा। हर संस्थान को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी स्थापित करना भी अनिवार्य होगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग को कोई समस्या की बात की गई हो, लेकिन विपक्ष फांसीवाद चिल्लाएगा या छात्र संगठन सड़क पर उतरेंगे। ये सब पता था मोदी सरकार को। मोदी सरकार ये सब पहले से ही जानती थी कि ये सब होने वाला है, तो फिर ये क्लॉज डाले ही क्यों गए? चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ये क्लॉज जानबूझकर क्यों डाले गए। एक टर्म है लेजिस्लेटिव चेज, रणनीति, यानी कि पहले कड़ा ड्राफ्ट लाओ, विरोध होने दो और फिर कोर्ट कचहरी और टाइम पास। समय के साथ साथ सब भुला दिया जाएगा, यही नियम है। आमतौर पर लोगों को ये याद तक नहीं रहता कि पिछली शाम डिनर क्या किया था। अगर आप किसी से रैंडमली उसकी डेट पूछ लो तो हो सकता है वो उस दिन का डेट न बता पाए। फिर वही जनता कितने दिनों तक ये याद रखेगी कि कोर्ट ने कौन सी डेट दी थी और क्या बहस हुई थी पिछली कोर्ट में। फिर अचानक से 2-3 क्लास हटाए जाएंगे, मीडिया बोलेगी कि सरकार झुक गई, जो हम सभी सुनना चाहते हैं, और असली स्ट्रक्चर हरदम वैसा का वैसा ही बचा रहेगा। यही तो रणनीति का हिस्सा था। यही CAA में था, यही कृषि कानून में था, यही 3 तलाक में था, यही धारा 370 में भी तो यही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि यूजीसी बिल से सेक्युलरिज्म खतरे में है, यही लोग जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे चिल्लाने वालों पर चुप थे। मदरसे के सिलेबस पर सवाल उठाने को इस्लामोफोबिया कहते हैं। गुरुकुल कॉलेज या उस मॉडल को पिछड़ा बताते हैं और फिर कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। दरअसल में आप ऐसा हैं ही नहीं। आप सेकुलर नहीं हैं, आप वैचारिक कॉलोनाइज्ड हैं। मैं साफ कहता हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ। हाँ, मैं सनातनी हूँ, और सनातन का मतलब है ज्ञान, तर्क, अनुशासन, कर्तव्य, राष्ट्र धर्म। और आज भारत को चाहिए ऐसे नागरिक जो डिग्रीधारी नहीं बल्कि चरित्रधारी हों, क्योंकि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो वो डिग्री किसी भी काम की नहीं है। यूजीसी बिल उसी दिशा की पहली ईंट है। जो भी लोग मोदी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, अगर वो मुझसे छोटे हैं तो प्लीज़ थोड़ा अध्ययन करो, दूरदर्शी सोच रखो। और जो मुझसे बड़े हैं, उनसे साथ और भरोसे की उम्मीद रखती है मोदी सरकार। मेरा मानना है कि बिल में सुधार होना चाहिए, लेकिन रोल बैक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सरकार अगर सच में दूरदर्शी है तो ये 4 सुधार मेरे अकॉर्डिंग होने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वीसी की नियुक्ति में स्वतंत्र बोर्ड। राज्यों को 30 से 40% अकादमिक स्वायत्तता होनी चाहिए। गुरुकुल, वैदिक स्टडीज़, इंडिक रिसर्च को मुख्य धारा में जगह मिलनी चाहिए। भारतीय दर्शन, इतिहास, संवैधानिक कर्तव्य, राष्ट्र निर्माण अध्ययन और इतिहास का सिलेबस में अध्ययन होना बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए। अगर यूजीसी बिल वापस ले लिया गया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और किसको फ़ायदा हो सकता है? क्या फ़ायदा उसका गरीब छात्र को होगा? जी नहीं। तो क्या ग्रामीण भारत को होगा? जी नहीं। तो होगा किसको? राष्ट्र को भी उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक्चुअली में उन्हीं यूनिवर्सिटी माफियाओं को जो 40 साल से डिग्री बेच रहे हैं, उन्हीं को ये फ़ायदा होने वाला है।
दोस्तों, यूजीसी बिल पर बहस शिक्षा की नहीं है, ये बहस है नियंत्रण की कि कौन अब किस तरह से कितना और किसको किसको नियंत्रण में रखेगा। आने वाली पीढ़ी किसके हाथ में होगी। मोदी सरकार निर्दोष नहीं है, लेकिन वो मूर्ख भी नहीं है। ये बिल जल्दीबाजी नहीं, बल्कि बहुत ही सोची समझी डिटेल में की चली गई रणनीतिक चाल है। हाँ, इस बिल में खतरे हैं। अगर सारी ताकत दिल्ली में चली गई और वीसी राजनीतिक बनने लगे तो तुम्हारा कैंपस हो सकता है कि वो कैंपस ना रह के बल्कि पार्टी ऑफिस ज़्यादा बन जाए। इसलिए सवाल बिल हटाने का नहीं, बल्कि सवाल बिल को सुधारने का होने चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए और किस तरह चाहिए? और 10 साल वही सिलेबस तुम्हें चाहिए, वही बेरोजगारी चाहिए और वही रटा रटाया सब्जेक्ट, वही मजाक बनती डिग्रियाँ, या फिर एक ऐसा सिस्टम तुम्हें चाहिए जहाँ पे डिग्री का मतलब हो स्किल प्लस रिस्पेक्ट प्लस जॉब? आज यही कारण है बेरोजगारी का। अगर बिल वापस हुआ तो फिर से हमें वही पुराना रटा हुआ सिलेबस, पीपीटी प्रति टीचर और फर्जी प्लेसमेंट, बाहर निकलते ही टैग अनएम्प्लॉयबल कैंडिडेट या कह लीजिए अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट। अब ये डिसीजन हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये सब कुछ सही रहा तो अब कोई भी कॉलेज घटिया डिग्री नहीं बांट पाएगा। अब डिग्री की दुकानें बंद होंगी। अब विदेशी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भारत में आएंगी। हमें भारत से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें डराया जा रहा है, तानाशाही आ रही है, लेकिन 40 साल तुम्हारे जवानी खाने वाले यूनिवर्सिटीज़ माफिया पर यही लोग चुप थे जितनों को आज दर्द हो रहा है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एजुकेशन इज़ योर वेपन, सो प्लीज़ यूज इट। जय हिंद।